आप सभी को पता है कि हम पांचवा पाठ पढ़ रहे थे समकालीन दक्षिण एशिया। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल क्रैफेक्ट जेड। तो हमारा लास्ट जो वीडियो का पार्ट है पार्ट 3 हमने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसका लिंक दे सकते हो। और हमारा जो लास्ट हमने श्रीलंका पढ़ा है उसके अंदर है, आप देखकर उसमें रेफर कर सकते हो। तो लास्ट पार्ट के अंदर हमने श्रीलंका का जातीय संघर्ष पढ़ा है। अब हम श्रीलंका के जातीय संघर्ष के साथ साथ श्रीलंका के अंदर जो दूसरा प्रश्न उभर कर आता है, श्रीलंका की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। किसका? श्रीलंका की विशेषताओं का अध्ययन। प्रश्न आता है कि श्रीलंका की विशेषताओं को बताइए। प्रश्न आता है श्रीलंका की विशेषताओं को बताइए। तो श्रीलंका की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो श्रीलंका की 4 विशेषताएं। पहला कि श्रीलंका में हमेशा से जब से देश आजाद हुआ है 1948 से लेके आज तक वहां पे लोकतंत्र ही स्थापित है, वहां से आज तक लोकतंत्र हटा नहीं है। दूसरी विशेषता इसकी है कि इन्होंने अपने क्षेत्र में जनसंख्या नियंत्रण रखा है, मतलब यहाँ पे जनसंख्या क्या है? नियंत्रित है। तीसरा क्या है कि भाई दक्षिण एशिया के अंदर सबसे पहले अपनी व्यवस्था का उदारीकरण करने वाला जो देश था वो श्रीलंका ही था। और चौथा कि दक्षिण एशिया में सबसे तेज आर्थिक विकास जिसका हो रहा है वो भी श्रीलंका ही है। तो इन 4 पॉइंट से बात साबित होती है कि श्रीलंका की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसको बहुत आगे बढ़ाती हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। अगला जो प्रश्न है जो आप सभी को भी पसंद है, हमें भी पसंद है, भारत और पाकिस्तान। एक प्रश्न आ जाता है कि भारत और पाकिस्तान के संघर्षों की व्याख्या करें। तो देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संघर्ष कैसे। तो भारत और पाकिस्तान के संघर्ष कैसे हुए हैं? देखो, अगर हम संघर्षों की व्याख्या करें तो भारत और पाकिस्तान के 4 संघर्ष हैं, ठीक है, जिसमें से एक संघर्ष मैं आपको बता चुका हूं, जो बांग्लादेश वाला संघर्ष था वो हम बता चुके हैं। जो इसका पार्ट 2 अपलोड हुआ था उसमें आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हो, तो वहां से आप रेफर कर लो। यहाँ पे हम आपको सिर्फ 3 संघर्ष बताएंगे। एक आपको हमारी जो पहले वीडियो पढ़ चुकी है इनकी, उनसे आप देख सकते हो। तो संघर्षों में पहला जो संघर्ष था वो था 1947 का संघर्ष। दूसरा जो संघर्ष था वो था 1965 का संघर्ष। और तीसरा जो संघर्ष हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1999 का संघर्ष। तो 3 संघर्ष पढ़ेंगे। जो एक हम छोड़ रहे हैं वो है 1971 का संघर्ष। क्लियर? अगर हम बात करें 1947 की तो क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान दोनों ही 1947 में आजाद हो गए, परंतु आजादी के बाद जम्मू कश्मीर का एक विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजा जो थे वो थे हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने ये कह दिया कि हम तो आजाद रहेंगे, ना ही भारत की तरफ जाएंगे ना ही पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। तो हरि सिंह के ऊपर पाकिस्तान ने क्या कर लिया? दबाव बनाने की कोशिश की। और पाकिस्तान ने किसका इस्तेमाल किया? कबायली घुसपैठियों का इस्तेमाल किया। किनका? कबायली घुसपैठियों का इस्तेमाल किया, घुसपैठियों का इस्तेमाल किया और हरि सिंह पर दबाव डालकर उस पर उसके जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की। इस कबायली घुसपैठियों का इस्तेमाल इतने बड़े स्तर पर होता चला गया, इतने बड़े स्तर पर हुआ कि इस कबायलियों ने पीओके तक कब्जा कर लिया। कहने का मतलब पाकिस्तान ने इस कबायलियों का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे पीओके कहा जाता है। जब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह कबायलियों से नहीं लड़ पा रहे थे तो राजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी। किससे सहायता मांगी? भारत से सहायता मांगी। और भारत ने उनको तत्काल सहायता दी और भारत ने जितना क्षेत्र बचा लिया उस क्षेत्र को आज हम जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं। ठीक है, और यह जो युद्ध था वो भारत जीता था, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की सेना को आगे बढ़ने नहीं दिया था। इसीलिए भारत ये युद्ध क्या हुआ था? विजयी हुआ था। बढ़ते हैं दूसरे युद्ध की तरफ। 1965 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे
लाल बहादुर शास्त्री। तो जिस समय लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उस समय भी भारत और पाकिस्तान का एक युद्ध हुआ, और भारत और पाकिस्तान का यह जो युद्ध हुआ यह भी किस मसले को लेकर हुआ था? जम्मू कश्मीर के मसले को ही लेकर हुआ था। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी शिकस्त दी थी और पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। परंतु युद्ध जीतने के बाद हुआ क्या? युद्ध जीतने के बाद सोवियत संघ के एक सहयोगी देश उज्बेकिस्तान में, कहां पे? उज्बेकिस्तान में, राजधानी है इसकी ताशकंद। राजधानी क्या है? ताशकंद में क्या किया गया? एक सम्मेलन बुलाया गया जिसको ताशकंद सम्मेलन कहते हैं, ताशकंद समझौता कहते हैं। और 10 जनवरी 1966 को एक समझौता किया गया भारत और पाकिस्तान के मध्य। इस समझौते को ताशकंद समझौता कहा गया और इस समझौते के तहत युद्ध की शांति कर दी गई। क्या कर दी गई? युद्ध की शांति कर दी गई और युद्ध खत्म हो गया। पर इस युद्ध में विजयी कौन रहा? भारत रहा। बढ़ते हैं तीसरे युद्ध की तरफ, 1999 का युद्ध। 1999 का युद्ध कहलाता है कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध या कारगिल का संघर्ष। इस युद्ध में बस बात इतनी सी थी कि पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर पर, ये बॉर्डर में बना रहा हूं, पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर की इस तरफ मान लो कि पाकिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर के किनारे पर आतंकवादियों को बैठा दिया पाकिस्तानी फौजी की ड्रेस को पहनाकर, ताकि जब वो हमला करे तो ऐसा लगे कि भाई पाकिस्तानी, जब वो हमला करे तो क्या हो, जब भारत उनका जवाब देगा, उनको मारेगा, तो पाकिस्तान ये कहेगा कि भारत हमारे सैनिकों को मार रहा है, और फिर पाकिस्तान क्या करेगा? जवाबी कार्रवाई करेगा। उस समय पाकिस्तान के जो प्रधान राष्ट्रपति थे वो थे परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने सारा प्लान बना के खुद तो विदेश चले गए और देश को लड़ने के हालात में छोड़ गए, और इस तरफ लड़ाई शुरू हो गई और इस युद्ध में भारत की विजय हुई। भारत क्या हो गया? विजय हो गया, इस युद्ध को जीत गया। इस तरीके से ये 3 संघर्ष थे। एक मैंने आपको बता दिया बांग्लादेश का संघर्ष था, वो हमारी आपको जो पिछली वीडियो अपलोड हो रही हुई है उसमें आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से भारत और पाकिस्तान का संघर्ष भी हुआ। अब हम अगली जो वीडियो आएंगी उनके अंदर संघर्ष नहीं देखेंगे, उनके अंदर भारत और अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंध देखेंगे कि भारत और नेपाल, बांग्लादेश, फिर हमारे भूटान, ठीक है, मालदीव, श्रीलंका, इनके साथ कैसे संबंध है, और साथ ही साथ इन सारे देशों ने मिलकर एक संगठन भी बनाया, उसकी क्या स्थिति है आज के समय में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।